जो पहुँचना, ताकि कोई भी मैनेजमेंट हो उस मैनेजमेंट में हर चीज़ चर्चा की जाए और उसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आदमी को फायदा होने वाला और उस संपत्ति का किसी को जाति फायदा ना हो, उसका ध्यान रखते हुए इस चीज़ को किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां हों, ये सारी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनको मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं जो है वर्गलाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से इस बात को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, झारखंड के मुस्लिम भाई बहनों को, और खास के जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं मुस्लिम समाज के, कि ये संशोधन जो हुआ है और ये जो अभी नया कानून आया है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का फायदा होगा, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा। फिर से कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के गरीब तबके का फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए काम होगा। आज तक जो काम नहीं हुआ, आज मैं पूछता हूँ किसी को, क्या बड़े बड़े इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी आप अगर देखिए तो क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज बने, आज आप देखिए तो अच्छे कोई स्कूल बने, क्या अच्छा कुछ ऐसा काम हुआ जिससे समाज के लोगों का फायदा होगा? नहीं। आप सुनते होंगे कभी कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है, उनके अपने जो भी रिसोर्सेज से किया, लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में आप ऐसा नहीं सुनेंगे, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग ही मिलकर आपस में मिलकर और बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर इसके कहीं ना कहीं इसके साथ गबन किया गया। अब और कई प्रॉपर उसमें कई ऐसी चीज़ें भी थी कानून में, जैसे आपको डिक्लेयर कर दिया, सबको मानो कि इस ऑफिस को डिक्लेयर कर दिया, अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि कानून ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो फिर इनको प्रूव करना है कि इस बिल्डिंग के ओनर को प्रूव करना है कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये वक्फ की नहीं। तो ये संशोधन करके बहुत सरल तरीके से किया गया है कि आप दान दीजिए, जिस मुस्लिम को दान देना है दान दे, उस दान का सीधा फायदा जो है गरीबों का होगा। जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट्स को आपने डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सर्वे करने के बाद उसके बाद उसको सही तरीके से जो वक्फ का है वक्फ में, जो वक्फ का नहीं सरकार का सरकार के पास जाएगा और जेन्युइन तरीके से इस वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होगा और इससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ये संशोधन बिल जो आज आया, ये जो वक्फ कानून आया है नया, उससे उसका सबसे बड़ा हिमायती मुस्लिम समाज के गरीब लोग, और वो दुआएं देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वही दुआएं देंगे। और हमें वोट बैंक के लिए नहीं किया है, हम फिर से कह रहे हैं, वोट बैंक के लिए नहीं करते। हमने मुस्लिम बहनों के लिए जब हमने 3 तलाक का कानून लिया, कभी वोट बैंक के लिए नहीं, लेकिन आज मुस्लिम बहनें हमें वोट देती हैं और उसी तरह गरीब तबका का मुसलमान भी हमें अपने आप ही वोट देगा। इसलिए नहीं देगा कि हमने उनको वोट मांगा है, हम इसलिए देगा कि हम समाज में बिना भेदभाव के जिनको जो जरूरत है उसके लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उठाए, कभी भी वक्फ कानून के बारे में नेगेटिव बात करे, तो आप उनसे पूछिएगा कि जरा आप इतिहास को खंगालिए, 60 साल की आपकी सरकार रही है, तो आपने मुस्लिम समाज का स्थान कैसे किया है वक्फ की प्रॉपर्टी से? आज से तो प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सालों साल से आपके पास वक्फ के एसेट्स है। इससे आपने क्या आमदनी की और कैसे आपने मुस्लिम समाज का उत्थान किया? क्या आपने कम्युनिटी के लिए किया, क्या आपने सोसाइटी के लिए किया? ये सवाल जब करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बस चूँकि मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुछ अपोजिशन में जो बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पर आके लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक मौका अच्छा है कि आपके साथ रूबरू होकर इस चीज़ की जानकारी दें और आपके माध्यम से प्रदेश की मुस्लिम जनता को, खासकर मुस्लिम जनता और खासकर गरीब तबका जो है मुस्लिम का, उनको ये पैगाम आपके माध्यम से पहुंचाओ कि आपके ही उत्थान के लिए किया गया है। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को हम नहीं टच करते, हम सरकार हमारी आंख बंद कर लेती, हमें कुछ नुकसान नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। लेकिन किसको फर्क पड़ रहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा ये फर्क तो गरीब मुसलमान को पड़ रहा है, जिसका हक